आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, तो रुख करते हैं खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे। कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर सुबह 11 बजे रामकथा पार्क हेलीपैड पर लैंड होगा, जिसके बाद सीएम योगी हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। फिर लता मंगेशकर चौक के पास साफ सफाई अभियान का शुभारंभ करेंगे। बता दें कि साफ सफाई अभियान 14 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगा। इसके अलावा सीएम डिजिटल टूरिस्ट ऐप को भी लॉन्च करेंगे। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। आपको बता दें कि आज सीएम योगी का अयोध्या दौरा है। सीएम योगी के अयोध्या दौरे पर कई खास कार्यक्रम आयोजित होने हैं। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी और रामलला में पूजन दर्शन करेंगे। 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि आज प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा करेंगे। सीएम योगी का आज अयोध्या दौरा है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुताबिक आज मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर सुबह 11 बजे रामकथा पार्क हेलीपैड पर लैंड होगा, जिसके बाद सीएम योगी हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। फिर लता मंगेशकर चौक के पास सफाई अभियान का शुभारंभ करेंगे। बता दें कि सफाई अभियान 14 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगा। इसके अलावा सीएम योगी डिजिटल टूरिस्ट ऐप को भी लॉन्च करेंगे। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों की समीक्षा भी इसी बैठक में करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शक्ति सिंह जुड़ चुके हैं। शक्ति, क्या कुछ जानकारी है कि आज अयोध्या में सीएम योगी का दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित होने हैं? अयोध्या में होने वाला है। जी, 11 बजे एयरपोर्ट पर उनका लैंड करेगा। उसके बाद हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। उसके बाद राम दर्शन करने जाएंगे। उसके बाद चौराहे पर सफाई अभियान उसके बाद में बस स्टॉप जाके वहाँ पे शक्ति आपसे फिर संपर्क करना चाहेंगे। बता दें कि हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन भी करेंगे। आपको बता दें कि इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। आपको बता दें कि आज सीएम योगी का अयोध्या दौरा है। इस दौरे पे समीक्षा बैठक करेंगे। हनुमानगढ़ी और रामलला का पूजन दर्शन भी करेंगे। स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे और इसके साथ ही एक ऐप की भी लॉन्च करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की समीक्षा बैठक भी आज अयोध्या में होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। सीएम योगी का आज अयोध्या दौरा है। आपको बता दें कि इस दौरे में कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर सुबह 11 बजे रामकथा पार्क हेलीपैड पर लैंड होगा, जिसके बाद सीएम योगी हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। फिर लता मंगेशकर चौक के पास सफाई अभियान का शुभारंभ करेंगे। बता दें कि सफाई अभियान 14 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगा। इसके अलावा सीएम योगी डिजिटल टूरिस्ट ऐप को भी लॉन्च करेंगे। आपको बता दें कि इसी के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों की समीक्षा भी आज सीएम योगी करेंगे। सीएम योगी का आज अयोध्या दौरा है और इसी के साथ आज इस दौरे पर सीएम योगी डिजिटल टूरिस्ट ऐप को भी लॉन्च करेंगे। ये कई भाषाओं में इस ऐप को लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि सफाई अभियान की जो शुरुआत है वो 14 जनवरी से 21 जनवरी तक होने वाली है और इसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाएगा। आने वाले मेहमानों को मद्देनजर रखते हुए देश विदेश से आने वाले टूरिस्ट के लिए भी ऐप लॉन्च आज सीएम योगी अयोध्या में करेंगे। लगातार अयोध्या में तैयारियां तेज है। रामलला के आगमन को लेकर हर कोई उत्साहित है और अयोध्या में लगातार बीजेपी के नेताओं का आवागमन भी जारी है। उसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे।
कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर सुबह 11 बजे रामकथा पार्क हेलीपैड पर लैंड होगा, जिसके बाद सीएम योगी हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से हमारे सहयोगी शक्ति सिंह जुड़ चुके हैं। शक्ति, क्या कुछ जानकारी है कि आज सीएम योगी अयोध्या आएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, क्या आयोजन किया जाएगा? लगातार वो कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के वो मीटिंग कर रहे हैं। जी। और आज 11 बजे उनका विमान जो है लैंड करेगा। उसके बाद में हनुमान जी के दर्शन करने के बाद श्री रामलला के दर्शन करने जाएंगे। उसके बाद में सुरक्षा जाएंगे, वहाँ पे सफाई अभियान को हरी दिखाएंगे। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद वो जाएंगे बस स्टॉप पे, जो है उनको हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद जो टूरिस्ट ऐप है जी दिखाने वाले हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के आज फिर एक बड़ी बैठक करने वाले हैं अयोध्या में। अगर हम बताएं रामलला की तैयारियों की बात करें तो 22 जनवरी को लेकर के जो तैयारियां हैं वो लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। जो थोड़े काम बचे हुए हैं वो भी खत्म होते ही नजर आ रहे हैं। और बीजेपी के जो बड़े कार्यकर्ता हैं वो जितने मठ मंदिर है बहुत ही खास है। इसके लिए जी जी ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शक्ति बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले भारतीय जनता पार्टी विशेष अनुष्ठान करेगी। उत्तर प्रदेश में मंदिर में आज से बीजेपी सफाई अभियान चलाएगी, जिसमें पार्टी के सभी दिग्गज नेता हिस्सा लेंगे। इसके तहत अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लखनऊ के अलग अलग मंदिरों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक साफ सफाई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और दर्शन पूजन अभियान चलाएंगे। योगी सरकार के सभी मंत्री प्रभार वाले जिलों में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आज अयोध्या दौरे की शुरुआत करेंगे। इसमें भूपेंद्र चौधरी लखनऊ में श्रमदान करेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज से बीजेपी का स्वच्छता अभियान शुरू होगा, जिसके तहत सीएम योगी अयोध्या में इसकी शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी लखनऊ में श्रमदान करेंगे। आज ही से ही बीजेपी की में स्वच्छता अभियान जारी है और सीएम योगी आज अयोध्या में स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे। इसी के साथ ही भूपेंद्र चौधरी लखनऊ में श्रमदान करेंगे और इसी के मद्देनजर रखते हुए रामलला के पूजन दर्शन अभियान चलाएंगे। योगी सरकार के सभी मंत्री प्रभार वाले जिलों में मौजूद रहेंगे। देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। एक तरफ कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों का हाल बेहाल है, तो दूसरी ओर घने कोहरे ने रेल, सड़क और हवाई यातायात पर लगभग ब्रेक लगा दी है। उत्तर प्रदेश में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है और बर्फीली हवाओं के साथ घना कोहरा से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक सूबे में शीतलहर का प्रकोप जारी है। अगले 3 दिन सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। अगले 3 दिन तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। बता दें कि मुजफ्फरनगर में पारा 2.8 डिग्री तक पहुंच गया है। इसके अलावा लखनऊ, कानपुर, शाहजहांपुर, मेरठ में भी लोग बेहाल हैं। ठंड से पूरा यूपी कांप रहा है। शीतलहर की चपेट में पूरा यूपी है। आपको बता दें कि सबसे ठंडे अगर बीती 24 घंटों में बात की जाए तो सबसे ठंडा मुजफ्फरनगर रहा है। मुजफ्फरनगर का तापमान जो है 2.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है।
जिसके बाद ठंड का प्रकोप देखने को मिला है। ये शीतलहर ने लोगों को परेशान कर दिया है। लोग बीमारी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बर्फीली हवाओं के चलते लोगों को आवागमन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ठंड का जो कहर है वो उत्तर भारत में जारी है। देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। एक तरफ कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों का हाल बेहाल है, तो दूसरी ओर घने कोहरे ने रेल, सड़क और हवाई यातायात पर लगभग ब्रेक लगा दी है। उत्तर प्रदेश में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं बर्फीली हवा के साथ घना कोहरे से लोग परेशान हो रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक सूबे में शीतलहर का प्रकोप जारी है। अगले 3 दिन सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अगले 3 दिन तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। बता दें कि मुजफ्फरनगर में पारा 2.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसके अलावा लखनऊ, कानपुर, शाहजहांपुर, मेरठ में भी लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। सर्द हवाओं से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ठंड से पूरा उत्तर प्रदेश कांप रहा है। लगातार शीतलहर की चपेट में पूरा यूपी आ गया है, जिसके चलते सड़क, हवाई और यातायात में काफी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं कोहरे की में विजिबिलिटी एकदम ना के बराबर हो गई है। आवागमन में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और बर्फीली हवाएं लोगों को लगातार बेहाल कर रही हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा कानपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर, मेरठ में भी ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। बीते कई दिनों से ठंड ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। लोग ठंड के कारण घर पर रहने को मजबूर हो गए हैं। बर्फीली हवाओं के साथ घना कोहरे से देखकर लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि एक तरफ कड़ाके की ठंड, बारिश और कोहरे का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है। देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। एक तरफ कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों का हाल बेहाल है, तो दूसरी ओर घने कोहरे ने रेल, सड़क और हवाई यातायात पर लगभग ब्रेक लगा दी है। आपको बता दें कि कोहरे के कारण विजिबिलिटी एकदम ना के बराबर हो गई है। उत्तर प्रदेश में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। बर्फीली हवा के साथ घना कोहरे से लोग परेशान हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रयागराज से पवन पटेल जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी है कि प्रयागराज में ठंड का प्रकोप कितना देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार यूपी के कई जिलों में ठंड बढ़ती जा रही है, तो प्रयागराज के क्या हाल है? जी बिल्कुल, देखिए बीते दिनों पहले पहाड़ों पर हुई बर्फबारी तथा प्रयागराज सहित आसपास के जनपदों में हुई जो बारिश है उसके वजह से लगातार मौसम ने अपना करवट बदल लिया है और प्रयागराज भी इससे अछूता नहीं है। प्रयागराज में अगर बीते कल की बात की जाए तो न्यूनतम पारा करीब 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास का दर्ज किया गया है। ऐसे में प्रयागराज में चाहे हम हवाई यात्रा की बात करें, रेल यातायात की बात करें या राष्ट्रीय राजमार्ग के सड़कों की बात करें, पूरी तरीके से जो लोगों का जनजीवन है वो प्रभावित हुआ है। और मौसम की बात करें तो बीते कई दिनों से लगातार जो सर्द हवाएं हैं वो लोगों को परेशान कर रही है। जिस तरीके से लगातार मौसम ने अपना करवट बदल लिया, ऐसे में यह कहा जा रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों तक इसी तरीके से मौसम लोगों को परेशान करेगा। लगातार सर्द हवाएं हैं वो लोगों को परेशान करेंगी। प्रयागराज के जितने भी प्रमुख बाजार है उसमें दिन भर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। अमूमन देखा जाता था कि उन्हीं बाजारों में दिन भर हजारों लोगों का आवागमन होता था, लेकिन बीते कई दिनों से लगातार मौसम ने लोगों के जनजीवन को प्रभावित कर दिया। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रयागराज का मौसम है, ऐसे में जो लोग हैं वो भीषण ठंड की चपेट झेल रहे हैं और कहीं न कहीं लोगों का जो जनजीवन है वो भी प्रभावित हो रहा है। लगातार जो मौसम है वो भी देखा जा रहा है। अगर मौजूदा समय की बात करें तो इस समय करीब 10:30 बजने को है, लेकिन मौसम का जो मिजाज है वो कहीं न कहीं जो है बदला हुआ नजर आ रहा है। पूरे दिन घना कोहरा चारों तरफ देखने को मिल रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो चलने वाली गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार धीमी हो गई है। हवाई यात्रा है वो कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है। प्रयागराज जंक्शन पर आने वाली हर प्रमुख ट्रेनें जो है वो लेट लतीफी के कारण कहीं न कहीं रद्द हो रही है। ऐसे में यात्रियों को, लोगों को, बूढ़ों को, बच्चों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से जो मौसम है वो लोगों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। जी
पवन, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, क्या कुछ जानकारी है कि ये लखनऊ में ठंड का प्रकोप कितना बढ़ गया है और ठंड के कारण लोगों को आवागमन में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? उस जानकारी के आधार पर अगर बात की जाए तो 24 घंटे में जो यूपी का तापमान है वो लगभग 8 डिग्री सेल्सियस से गिरा हुआ है और जिसके कारण जो बर्फीली हवाएं हैं वो बर्फीली हवाएं चल रही हैं, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और अगर मौसम विभाग की माने तो जिस तरीके से जो ठंड का प्रकोप बढ़ा है उसमें 33 जिलों में काफी बर्फीली हवाएं चलेंगी। इसके साथ ही अगर 19 जिलों की बात करें तो 19 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। क्योंकि अगर अभी की बात की जाए तो जो इस समय की जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को लेकर के भी अगर जो मौसम विभाग की जानकारी की बात करें तो मौसम विभाग के द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है कि जो ठंड है ये ठंड अभी कम नहीं होगी। क्योंकि जो इस साल की बात की जाए, इस साल की सबसे कड़ाके की ठंड इस बार देखी जा रही है। क्योंकि अगर बात की जाए बीते साल की तो बीते साल के मुकाबले इस साल की जो ठंड है वो अभी लगभग जो उससे ज्यादा पड़ रही है, घना कोहरा जो उससे जो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और जो ठंड की बात की जाए, जो लोगों को ठंड से राहत की बात की जाए तो वो ठंड से राहत अभी मिलने वाली नहीं है। क्योंकि अगर 3 दिनों की बात की जाए तो साफ तौर से आसार दिए गए हैं कि बर्फीली हवाओं के साथ साथ बारिश के भी आसार देखे जा रहे हैं। क्योंकि जो 13 जिलों की बात अगर की जाए तो 13 जिलों में जो है गोल्ड डे को लेकर के जो है अलर्ट जारी किया गया है। वहां पर काफी बर्फीली हवाओं के साथ साथ बर्फीली बारिश भी होने की चेतावनी जारी की गई है। इसलिए जो मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने साफ तौर से सभी से अपील की है कि जिस तरीके की ठंड पड़ रही है, घना कोहरा पड़ रहा है, तो उससे ज्यादा लोग घरों के अंदर रहें और अगर कोई जरूरी काम ना हो तो बाहर ना निकले। जी पवन, आपसे पूछना चाहेंगे कि प्रयागराज में धरातल पर जो व्यवस्थाएं हैं उनका क्या जायजा लेने को मिला है? नगर निगम क्या अब एक्टिव मोड में आ गया है? क्योंकि अब ठंड का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि लोगों को अब उन सुविधाएं मिलनी चाहिए सही मायने में। तो क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बीते दिनों पहले प्रयागराज की चर्चा करें तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर आए थे, जहां पर उन्होंने माघ मेला की तैयारियों का तथा आगामी 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने आला अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित किया था कि जिस तरीके से प्रयागराज में मौसम है, ऐसे में लोगों को ठंड से बचाने के जितने भी उपाय हैं वो किए जाए, जगह जगह रैन बसेरे बनाए जाए, अलाव की व्यवस्था की जाए। लेकिन अगर हम जमीनी स्तर पर तैयारियों की बात करें तो प्रयागराज में माघ मेला की जो तैयारियां हैं वो निश्चित रूप से पूरी हो चुकी है और बीते आने वाले कल में मकर संक्रांति शरद पर्व के साथ प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि माघ मेले में कई स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, कई स्थानों पर रैन बसेरे बनाए गए और शहर के कई स्थानों पर भी रैन बसेरे हैं वो निश्चित रूप से जो है वो ठीक ठाक हालत में कह लीजिए चल रहे हैं। लेकिन अगर हम जैसे ही शहर की सीमा से बाहर निकलते हैं, क्योंकि बीते निकाय चुनाव में कई ऐसे जगह है जहां जिनको नगर निगम की सीमा में शामिल किया गया था, लेकिन वो जो स्थान है वो कहीं न कहीं इन सारी सुविधाओं से अछूते नजर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से नगर निगम की जो कार्यशैली है उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि नगर निगम की सीमा का विस्तार होने के बाद कई ऐसे स्थान है जहाँ पे न ही अलाव की व्यवस्था की गई है और न ही वहां पर रैन बसेरे बनाए गए हैं। हालांकि नगर निगम के जो टीमें हैं वो लगातार पवन, आपके पास फिर से आना चाहेंगे। कलीम, आपसे जानना चाहेंगे कि लखनऊ के क्या हाल है? क्या नगर निगम अब एक्टिव मोड में है? धरातल पर क्या व्यवस्थाएं अभी अछूत रह गई हैं? देखिए, जिस तरीके से अगर धरातल की जो तस्वीरों की बात करें नगर निगम की, क्योंकि जो नगर निगम को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है ठंड में, क्योंकि वहाँ जो लोगों तक जो चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कराई जाती है, लेकिन वो अलाव की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से अभी भी विफल नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से घना कोहरा और जो कड़ाके की ठंड दिख रही है, बर्फीली हवाएं जो चल रही है, लेकिन उसके बीच भी जो मजदूर किस्म के जो लोग हैं वो लोग रोजी रोटी कमाने के लिए निकलते हैं। लेकिन जो प्रमुख चौराहे हैं जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी तरह की भी कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं देखी जा रही है। लेकिन हाँ, अगर कुछ तस्वीरों की बात की जाए, नगर निगम से अलाव के लिए लकड़ियां तो निकलती हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसे देखा जा रहा है कि जो कुछ सभासद है या फिर जो आसपास कॉलोनियों के या फिर बड़े लोग हैं उनके घरों के पास पहुंचता वो लकड़ियां उनके घरों पर गिराई जा रही है, ना कि प्रमुख चौराहों पर गिराई जा रही, जिससे आम जनमानस को इस कड़ाके की ठंड से अलाव का सहारा लेकर के राहत मिल सके। लेकिन वो राहत केवल और केवल जो बड़े लोग हैं या फिर जो सांसद लोग हैं उनके घरों तक पहुंच रहा है, वो घरों में उन लकड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। एक तरफ नगर निगम ये कहता है कि उनके पास अलाव के लिए लकड़ियां नहीं है, लेकिन जो लकड़ियां हैं वो लोगों तक न पहुंच करके पार्षदों तक पहुंची और उनके घरों पर जिससे जो है लोगों
लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त तो हो रहा है, लेकिन जो पार्षद लोग हैं जिनके पास एक जिम्मेदारी दी जाती है क्षेत्र में लोगों तक पहुंचने की, लोगों की समस्याओं को निस्तारण की, वो समस्याओं का निस्तारण ना तो सभासद कर रहे हैं, ना ही नगर निगम के जो जिम्मेदार लोग हैं वो कर रहे हैं। भले ही जो अगर बात की जाए रैन बसेरे की, रैन बसेरे तो कई बनाए गए, लेकिन रैन बसेरों में जो लोगों के पहुंचने की बात की जाए, जो उनको सुविधाएं मुहैया कराने की बात की जाए, वो सुविधाएं भी नहीं मिल रही। केवल रैन बसेरे में जाकर ठहरना, कंबल देना, कंबल से एक कंबल के सहारे पूरी रात गुजारना, उससे लोगों को काफी ठंड महसूस करनी पड़ी। लेकिन जो अलाव की वहाँ पे व्यवस्थाएं की जाती हैं, हीटर लगाए जाते हैं, वो अभी तक किसी भी रैन बसेरों में नहीं देखे जा रहे हैं। अगर अस्पतालों की जो तस्वीरों की बात की जाए, जो अस्पतालों के अंदर रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं, जो तीमारदार वहाँ पहुंचते हैं, तीमारदार उन रैन बसेरों के अंदर निवास कर रहे हैं, लेकिन उस कड़ाके की ठंड से उनको भी किसी तरह की राहत नहीं मिल रही है। वो अगर अपने निजी जो संसाधन है, उन निजी संसाधनों से जो है ठंड से बचाव कर रहे हैं। लेकिन कलीम, अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? जब अधिकारियों की बात आती है तो वो कागजों पर जो दिखाया जाता है कि वो धरातल पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं। मगर अगर बात की जाए जो जब मंत्रियों के निरीक्षण की, क्योंकि अगर नगर निकाय जो मंत्री AK शर्मा की अगर बात की जाए, वो इस दौरान निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, तो निरीक्षण करने की जानकारी पहले ही दे दी जाती है, क्योंकि जब अगर निरीक्षण किया जाता है तो ये एक औचक निरीक्षण होता है बिना जानकारी दिए कि एक पहुंचना और वहाँ की जो सुविधाएं हैं उनको परखना, लोगों से बातचीत करना। लेकिन जब वो निरीक्षण करने पहुंचते हैं उससे पहले ही सभी अधिकारियों को जानकारी दे दी जाती है कि जी कलीम, आपके पास फिर से आना चाहेंगे। पवन, जानना चाहेंगे कि प्रयागराज में अब क्या कुछ देखने को मिलेगा? अगर अधिकारियों की लापरवाही है तो इस पर एक्शन कब देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी बताया कि प्रयागराज में कल जो है मकर संक्रांति का स्नान पर्व के साथ माघ मेले की शुरुआत हो जाएगी। माघ मेले में तमाम व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि अगर हम अधिकारियों की माने तो लगातार आला अधिकारियों द्वारा जगह जगह निरीक्षण किए जा रहे हैं और देखा जा रहा है। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि कई ऐसे स्थान है जो नगर निगम की सीमा में शामिल किए गए हैं, लेकिन उन स्थानों पर नगर निगम के द्वारा वो व्यवस्थाएं नहीं की गई है जो लोगों को नगर निगम की सीमा में मिलती है, चाहे हम अलाव की बात करें या वहां पर रैन बसेरे की बात करें। हालांकि जिस तरीके से आपने सवाल किया, निश्चित रूप से ये सवाल महत्वपूर्ण है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से लोगों को सुविधाएं होगी। तो निश्चित रूप से जो लोग हैं, ये मूलभूत सुविधाएं उनके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रयागराज सहित जो आसपास के जनपद है वो लगातार भीषण ठंड की चपेट झेल रहे हैं। और प्रयागराज सहित जो आसपास के जनपद है उसमें लगातार सर्द हवाएं हैं, घना कोहरा है, वो लोगों के जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसे में ये साफ तौर पे ये सवाल लाजमी है कि क्या आखिर लोगों को मूलभूत सुविधाओं से आखिर कब इनको इन सुविधाओं को मिल पाएगी, क्योंकि लगातार जो मौसम है वो लोगों को परेशान कर रही है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले 2-3 दिनों तक प्रयागराज सहित आसपास के जो जनपद है उसी तरीके से भीषण ठंड की चपेट झेलेंगे, तो निश्चित रूप से लोगों को इन मूलभूत सुविधाओं के जो है व्यवस्थाएं करनी चाहिए और आला अधिकारियों को साफ तौर पर देखना चाहिए। अगर इस तरीके के कार्य नहीं किए जाते हैं तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का कहीं न कहीं जमीनी स्तर पर वो पालन नहीं करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो प्रयागराज की तस्वीरें हैं वो कहीं न कहीं सवाल भी खड़ा कर रही है। ऐसे में लोग जो है वो भीषण ठंड की चपेट झेल रहे हैं। हालांकि अधिकारियों को इस पर कार्य करने की जरूरत है, जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों को मदद करने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से जो लोग हैं उनको ठंड की चपेट से कहीं न कहीं बचाया जा सकता है। जी पवन, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। शीतलहर की चपेट में अब पूरा यूपी है। ट्रेनें, फ्लाइटों पर सीधा असर पड़ रहा है ठंड का। आपको बता दें कि सर्द हवाओं से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। ठंड से पूरा यूपी कांप रहा है। आपको बता दें कि अगले 3 दिन तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी, उसके बाद धीरे धीरे तापमान अपने पैमाने पर आ जाएगा। बता दें कि मुजफ्फरनगर में पारा 2.8 डिग्री तक पहुंच गया है। 24 घंटे में सबसे ज़्यादा ठंडा जो यूपी में इलाका माना जा रहा है वो मुजफ्फरनगर को माना जा रहा है। लेकिन इसके अलावा लखनऊ, कानपुर, शाहजहांपुर, मेरठ में भी लोग बेहाल हैं। ठंड की वजह से लोग अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि शीतलहर के प्रकोप से अब लोग परेशान हो चुके हैं। कोहरे का सितम जारी है। बारिश, ठंड और शीतलहर, कोहरे के साथ लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। अब ये परेशानी 3 दिन तक और रहने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि सर्द हवाओं ने पूरे यूपी को बेहाल कर दिया और सिर्फ यूपी नहीं, यूपी के अलावा दिल्ली भी इसकी चपेट में है।
सर्द हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि कोहरे के कारण ट्रेनें और फ्लाइटें भी रद्द कर दी गई हैं। भीषण कोहरे के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कोहरा शीतलहर के चलते स्कूलों में भी अवकाश बढ़ा दिया गया है। यूपी में ठंड का सितम लगातार जारी है। मेरठ और मुजफ्फरनगर में जबरदस्त घना कोहरा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0 हो चुकी है। शीतलहर की वजह से ट्रेनें फ्लाइटों पर भी असर पड़ रहा है। भीषण कोहरा होने से लोगों के लिए परेशानियों का कोहरा सबब बन गया है। कोहरे के कारण कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ठंड से पूरा यूपी अब कांप रहा है। कोहरा शीतलहर के चलते स्कूलों में भी अवकाश बढ़ा दिए गए हैं। ठंड की चपेट से लोग लगातार बीमारी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जता दी है कि अभी 3 दिनों तक और कोल्ड डे अलर्ट जारी कर दिया है और अगर आवश्यकता है तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर पर रहें। आपको बता दें कि ट्रेनों पर इन ठंड हवाओं कोहरों का सीधा असर पड़ रहा है। ठंड से पूरा यूपी कांप रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गोरखपुर से धनेश और कानपुर से जितेंद्र जुड़ चुके हैं। तो धनेश, हम जानना चाहेंगे कि गोरखपुर में मौसम का क्या हाल है। क्या ठंड से गोरखपुर में क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं? रातों में विभाग में अलर्ट है, लोगों से चेतावनी दे रहे हैं कि अब रफ्तार धीमी करके चले। सभी चाहे वो ट्रेन की रफ्तार हो, चाहे फ्लाइट की रफ्तार हो, चाहे वो सड़कों जो वाहन चलते, सभी की रफ्तार पे जो है असर पड़ा है। कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। ट्रेनें लेट चल रही है, कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है और आसमान की जो उड़ानें हैं उसको भी कई हवाई जो वो है उसको भी रद्द कर दिया गया है। साफ दिख रहा है, कोहरे का असर दिख रहा है और ठंड जो बर्फीली हवाएं चल रही है उससे इतनी 2 दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग जो है सड़कों पे नजर नहीं आ रहे हैं और जो नजर आने पे काम सही है। जगह जगह अलाव या जो सरकारी अलाव जल रहे हैं, लेकिन लोग अपने खुद भी अलाव जला रहे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग जो गर्म कपड़े पहन रहे हैं। और बात की जाए अगर छुट्टियों की स्कूल की, तो उसको भी बढ़ा दी गई है। कल मकर संक्रांति हो सकता है, कल से हर मकर संक्रांति को धूप दिखने को मिलता है। लोगों को ये राहत मिल जाती है। लोग आसान है कि कल धूप हो सके दिखने के लिए। सूर्य भगवान जो उत्तरायण में आते रहते हैं से, तो धूप थोड़ा दिखने के लिए उससे राहत मिल सकती है। और कोल्ड डायरिया का जो बताया, हम कल गए अस्पताल भी गए, डॉक्टर भी बता रहे हैं कि कोल्ड डायरिया के वही मरीज आ रहे हैं। ठंड में जो है बच्चे और बूढ़ों को ज्यादा दिक्कतें हो रही है। हार्ट के मरीज जो है उनके भी ज्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसलिए ज्यादातर डॉक्टर कहें कि अपने आप को बचा के रखें, अगर जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। गर्म पानी पिए, गर्म कपड़े का जो गर्म कपड़े पहने। धनेश, जानना चाहेंगे कि गोरखपुर में धरातल पर क्या व्यवस्थाएं हैं ठंड को लेकर? नगर निगम मुख्यमंत्री खुद भी यहाँ 2 दिवसीय 3 दिवसीय दौरे पर थे। कल आज भी हैं गोरखपुर, आज भी अयोध्या के लिए निकल जाएंगे, लेकिन वो खुद सारा निरीक्षण करते रहते हैं। बसों का जो जगह है वहाँ पे भोजन पानी सारी चीजें, गर्म कपड़े की वहाँ व्यवस्थाएं हैं। जो दूर से यात्री आने वाले उनकी व्यवस्थाएं में कहीं कोई कमी नहीं है। सारी चीजें हैं। जगह जगह नगर निगम का जो अलाव चल रहा है, अलाव की व्यवस्था पूरी की गई है, जिससे नगर वासियों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और जो बाहर जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी रेनोवेशनों का व्यवस्थाएं की गई है। सारी दिक्कतें होती है। मुख्यमंत्री कुछ बातों को करते हैं। धनेश, आपको रोकना जितेंद्र, जानना चाहेंगे कि कानपुर में ठंड का क्या हाल है। कानपुर कितना बेहाल है सर्दी से? कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में भी ठंड जो है काफी कड़ाके की पड़ रही है, जिसके चलते लोगों को जो है काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर सड़कों की बात करें, सड़कों में भी जो चलने वाले वाहन है उनको भी जो है गाड़ियां चलाने में काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि कोहरा इस तरीके से जिस तरीके से जो है जो विजुअलिटी की बात की जाए, विजुअलिटी पूरी तरीके से शून्य है, जिसके चलते आए दिन लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर कानपुर में धरातल की व्यवस्थाओं की बात करें जितेंद्र, तो धरातल पे कौन कौन सी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? अगर धरातल पर अगर व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो नगर निगम को जिस तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए थी ठंड को लेकर, उस तरीके से किसी भी तरीके की व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिली है। अब बात की जाए इसके पहले भी
ये प्रश्न उठाया जा चुका है कि नगर निगम को जो है ठंड को जी। देखते हुए जिस तरीके से व्यवस्था करानी चाहिए थी उस तरीके से व्यवस्थाएं अभी भी नहीं हुई है। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से जो जी। लापरवाही अधिकारियों को देखने को मिल रही है, उससे कहीं न कहीं जो है साफ दिख रहा है कि लापरवाह जो अधिकारी हैं इन चीज़ों को लेकर बेपरवाह हैं, जिसके चलते कहीं न कहीं जो लोग हैं उन लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी, लेकिन जितेंद्र, अगर अधिकारियों पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि योगी सरकार तो बार बार कह रही है कि हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन फिर ये कौन अधिकारी हैं जो बार बार इस तरह की ही चीजों को अंजाम दे रहे हैं और एक्शन मोड में नहीं आ रहे हैं? बात की जाए अधिकारियों की, अधिकारी तो लगातार कहीं न कहीं जो है जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से निर्देश जारी होता है, उसके बाद कहीं न जी। कहीं अधिकारी जो है कुछ हद तक तो कहीं न कहीं काम करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जिस तरीके से जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, उसके बाद अधिकारी भी जो है बेपरवाह हो जाते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं देखने वाली जी। बात ये होगी कि जिस तरीके से जो अधिकारियों की लापरवाही है, उसमें कहीं न कहीं उच्च अधिकारियों को उस पर कड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग हैं जिनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वह इस समस्याओं से उनको निजात मिल सके। जी, धनेश, हम जानना चाहेंगे कि गोरखपुर में व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अगर मौसम विभाग की बात करें तो गोरखपुर में अभी कितने दिन और कोल्ड डे अलर्ट जारी किया है? देखिए, मौसम विभाग ने बताया कि 3 दिन का कोल्ड डे और रहेगा। ठंडियां आगे बारिश की भी बातें हो सकती है कि बूंदाबांदी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है, तो इससे किसानों की ये भी दिक्कत पैदा हो सकती है जो उनकी फसल है, और जो आम जनमानस है, जो गरीब तबके के लोग, उनके लिए भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बारिश जो है अभी तो ठंड कड़ाके की पड़ रही है, उससे किसी तरह निजात लोग पा रहे हैं, आग जला के लाज पा रहे हैं, लेकिन आगे बूंदाबांदी होती है तो काफी दिक्कतें हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, लेकिन मकर संक्रांति को मैंने बताया कि मकर संक्रांति को लोगों को ये रहता है कि मकर संक्रांति को धूप पर निकलता है, तो उनको हो सकता है कब राहत मिल जाए, धूप निकले, सूर्य भगवान उनको थोड़ा दिख जाए तो राहत मिल सकता है। तो और बाकी अगर मौसम विभाग कहते हैं तो उससे अलर्ट जो है मौसम विभाग जो ने बताया उसके हिसाब से स्कूलें भी बंद की गई हैं, अवकाश बढ़ा दिए गए हैं, और यातायात हो गए या फिर यहाँ के पुलिस प्रशासन सभी पूरी तरह सतर्क है। लोगों को विजिबिलिटी जो नहीं मिल रही रातों में, ट्रैफिक जाम रोडों पे, सड़कों पे चल के लोगों को बताए कि वाहनों को चलाएं जिससे एक्सीडेंट ना हो। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।